सर हंस क्यों रहे हैं? हाँ, मैं ऐसे सिर्फ रोजाना आपका शो देखता हूँ टीवी में। आपकी मोहब्बत है सर। मिनी बजट आ रहा है, एक्सपेक्टेड है, अल्लाह ना करे आए, लेकिन अगर आ जाता है हम टैक्स का अहदाफ पूरा नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। मियाँ साहब आप ख्याल करें, मियाँ साहब आपको अल्लाह का वास्ता है, यकीन करें बिजली के बिल ये आप ऊपर वाले टैक्स छोड़ देना तो गरीब आदमी थोड़ा सा ना सुखी हो जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत सुखी हो जाएगा। जो आपके बिल है ना और जो रेंट पे रह रहे हैं ना गरीब आदमी, वो मर गया है, जिंदा ही मर गया है। मैडम मरियम नवाज शरीफ, आप मेरी बात पे गौर करें जरा, वो जिंदा ही मर गया है। जो रेंट पे रह रहे हैं ना, वो कैसे? वो रेंट देगा, बिजली के बिल देगा, वो खाना घर का चलाएगा, कैसे चलाएगा अपना आप? वो यकीन करें, कसम वाली बात है, सही बात कर रहा हूँ। आप भाई हैं मेरे, मैं रोजाना शो आपको मैं इसलिए मेरा आसान नहीं आपकी मोहब्बत है। नहीं अभी तो हुकूमत नए टैक्सेस और लगाना चाह रही है। और टैक्सेस वो कहते हैं हम टैक्स नहीं दे रहे। जिंदा लोग मर चुके हैं, जो शरीफ आदमी है ना, जो रेंट पे रहने वाला खास करके, वो मर चुका है, वो मर चुका है। सर बड़ी तल्ख बात कर रहे हैं और बड़ी इमोशनल बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। क्या जिंदा इधर मुझे लटका दें, मैं कुर्बानी दे देता हूँ, लटका दें आप। नहीं सर, फिर आपका एक लीडर है, आपका एक लीडर है, मैं कुर्बानी यही दे रहा हूँ ना। इधर ही आप मुझे लटका दें, मैं लटक जाऊंगा जिंदा ही शेर के नाम। आपको लटके, आप महंगाई बर्दाश्त करें, टैक्सेस बर्दाश्त करें, कैसे बर्दाश्त करें, कैसे जब आपके लीडर का ये हुक्म है। ये मुझे 35 साल हो गए लंडे बाजार में काम कर रहा हूँ। ये अभी ये देख लें, आप मेरे साथ देख लें ना, ये मजदूरी करके लेके आ रहा हूँ, यही हमने कमाना है, यही खाना। ठीक है समझ गए ना बात? ठीक है। हाँ जी मियाँ साहब, आप मेरी बात पे गौर करें। रेंट पे रहते हैं, यकीन करें बहुत मजबूरी बन चुकी है। अब क्या आपको बताएं, कुछ ख्याल करें गरीब आदमी का। ये जो इतने टैक्स है ना, मैंने बिल दिए हैं, ये 104 यूनिट है, मैंने 4900 रुपया बिल दिया है। 104 यूनिट का 4900 रुपया बिल, 104 यूनिट का। समझ गए मेरी बात को? सर अब आपके लीडर है, उनकी पॉलिसी है, तो लीडरों के लिए कुर्बानी, उनकी खुशी के लिए उस पर मैं कहता हूँ, मैं उनके लिए इधर ये सामने तारे लगी हुई है ना, आप मुझे लटका दें, मैं लटक जाऊंगा। अल्लाह देख रहा है, वाकई अल्लाह देख रहा है ना। मैं पता नहीं अंदर से कितना मजबूर हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। नहीं हालत इश्क में लटकेंगे, परेशानी में नहीं, परेशानी में मैं इतना मजबूर हूँ इस वक्त। रेंट पे रहता हूँ, मेरा शनाख्ती कार्ड उधर नादरा के पास जाके चेक कर लें, सारा कुछ चेक कर लें आप, आपको पता चल जाएगा। समझ गए? कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे 1 बेटी है। तो माशाल्लाह भाई करते हैं साथ जुड़े। वो ये तो जो भी नहीं दे रहे, M.Phil किया हुआ है, एक बेटे ने, एक बेटी ने M.Phil किया हुआ है। मैंने सारी जिंदगी में सिर्फ बच्चों को पढ़ाया ही है, लिखाया ही है। तो अब वो भी नौकरी नहीं है उनके पास, फारिग है। M.Phil करने के बाद नौकरी नहीं है। आप समझेंगे इस बात को? मियाँ साहब, मैडम जी, M.Phil किया हुआ है तो नौकरी नहीं है, कोई भी जॉब। और टीचर है गवर्नमेंट, इधर ना ये टीचर का कोर्स किया हुआ है। टीचिंग का कोर्स भी किया हुआ है? हाँ जी। B.Ed? हाँ जी, वो कोर्स होता है B.Ed के नाम से। हाँ if I'm not wrong। हाँ जी, M.Phil किया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि छोटी तालीम है तो जॉब नहीं है, टीचिंग की जॉब ना बहन के लिए ना भाई के लिए नहीं है। अप्लाई किया? हाँ, बहुत ज्यादा। जॉब क्यों नहीं है? वो नहीं, वो कह रहे हैं नहीं है। जो 3-4 सीटें निकलती हैं तो वो कहते हैं 5 लाख दे दो, कोई 7 लाख मांगता है, वो भी जॉब नहीं कोई भी मिलती। सर फिर ये बाप की हुकूमत है तो ये करप्शन का खात्मा क्यों नहीं कर रहे? ये करप्शन कैसे खत्म होगी? ये पूरी सड़क इन्होंने मली है ना। ये पकौड़े वाला देखे कहाँ बैठा हुआ है, ये थाना साथ ही लग रहा है। ये करप्शन नहीं है, ये कौन खत्म करेगा? मैं करूँगा। सर आपकी हुकूमत करेगी, मेरी हुकूमत करे, हमारी हुकूमत पता नहीं कैसे करेंगे। बहरहाल मियाँ साहब, आप मेरा नंबर नोट कर लें। मैं कर ले तो मैं कर ले। यकीन करें परेशान बस। अब ज़्यादा मैं नहीं कर सकता बात।
मैं उधर मेरा नंबर भी नोट है नादरा के दफ्तर में, आप मेरी तस्वीर चेक कर लें, आपको पता चलेगा। मैं लाहौर शहर का रहायशी हूँ शुरू से ही, ये नहीं कि मैं किधर रिहाइश क्या आपकी? इस वक्त मेरी रिहाइश शादबाग में है। घर किराए का? हाँ जी। घर में 2 बच्चे बेरोजगार हैं एमफिल करने के बाद। हाँ जी। आपकी मिसेस क्या करती है घरेलू? वो घर में ही है, यानी घर का सारा एक्सपेंडिचर आप मीट कर रहे हैं? हाँ जी। मेरे साथ ही बच्चे दूसरे भी थोड़ा सा काम करते हैं मेरे लेकिन नहीं पूरा नहीं पड़ता। नहीं पूरा हो। मैंने आपको बोला 104 यूनिट का 4900 रुपया के 4800 रुपया मैंने जमा कराया। अब एक घर में मैं रहता था, 30,000 रुपया उसका रेंट था, तो मैंने वो घर छोड़ दी है। अब 20,000 रुपये वाला लिया है, 20,000 रुपये वाला लिया, बस नॉर्मल टाइम पास कर रहे हैं। क्या करें? तो सर ऐसे लाद में अगर मिनी बजट आ जाता है, मजीद टैक्सेस आ जाते हैं। मिनी बजट यही है, यकीन करें। एक दिन मैं सोच रहा था कि यार ऐसे ही आप तो अचानक आज इधर मौके पे मुझे मिल गए हैं ना। मैं रोजाना ही आपका शो देखता हूँ, रोजाना ही। ये ना समझे कि आज ये किस टाइम चलेगा टीवी पे? 10:05 पे 10:05 पे आ जाए। तो मैं 10 बजे घर ही हूँगा, देखूंगा मैं रोजाना। आप कितने कहीं ना कहीं आप मुझे पता है शहर में बंदा चलते फिरते नजर आ जाए, चलते फिरते ऐसे ही होता है बस। बहरहाल मैं यही आपसे मियाँ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह आसानी करेगा अपने बीप के सदके, इजी हो ख्याल जाए। करें कुछ गरीब जो रेंट पे रहने वाला है उसका खास करके करें। रेंट नहीं दिया जाता, रेंट नहीं दिया जाता। बहुत ज़्यादा एडवांस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, फिर जब घर खाली करते हैं एडवांस भी नहीं मिलता। वो कहते हैं अगर चढ़ेगा रेंट पे तो आपको दे देंगे, नहीं मिलते पैसे। प्रोड्यूसर साहब इनका नंबर नोट कर लें। पैसे नहीं मिलते बाद में भी। जो रेंट पे रहने वाला उसका खास करके ख्याल करे। वो उसने बिल भी देने हैं, उसने घर का निज़ाम भी उसका निज़ाम भी उसने अपने घर का चलाना है, वो उसका खास करके। घर कितना टाइम खाना बन रहा है, कितने घंटे मेहनत करते हैं, मुझे पहले ये बताएं ताकि देखने वाले को पता लगे। 10 से 12 घंटे। अब इतना मुझसे इतनी नहीं है। डायबिटिक तो नहीं है, शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर है, शुगर नहीं है मुझे। बहरहाल फिर भी मैं 10-12 घंटे 12 घंटे करते। महीने का कितनी अर्निंग हो जाती है? रोजाना का 1,000 रुपया मैं कमाता हूँ, तो 1,000 रुपये में खर्चा नहीं पूरा हो रहा। वो भी 7 बच्चे हैं तो निज़ाम चला रहे हैं हम। 1,000 रुपये में खर्चा नहीं पूरा होता। और हम दुकानदार को भी बोलते हैं यार कुछ ख्याल करें हमारा, हम बहुत पुराने हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। वो भी कहते हैं ठीक है भाई, अगर जितना हो सकता है कर लें आप। अभी आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना, मेरी 2 कम 60 साल एज है, ठीक है। तो नहीं बस अब इतना काम ही नहीं होता। जितना भी हो सकता है करते हैं, अपने लिए ही करना है ना, किसी के लिए तो नहीं करना। में आप? हाँ बहुत ज़्यादा रेंट पे भी। और क्या नाम है, ये जो बिल है ना, वो उतना हम खाते नहीं है जितना हम रेंट दे देते हैं। और क्या नाम है बिल दे देते हैं, उतना हम खाते नहीं है। 1,000 रुपया घर में कितने टाइम खाना बन रहा है? खाना शुक्र है 2-3 टाइम खा के सोते हैं, ये नहीं कि नहीं भूखे नहीं सोते। गलत बयानी नहीं करूँगा। नहीं, आप चेहरे से लग रहा है, आप झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना जो रेंट पे रहने वाला है ना, उसका ख्याल करें। वो मजबूर है लोग। और आप मुझे पहचान सकते हैं कि मैं इस हालत में हूँगा? आप स्माइल कर रहे थे, आप स्माइल कर रहे थे, मैं इसलिए आया। मैं कहा मैं नहीं, आप कोई मेरी जजमेंट करेगा? आप सफ़ेद पोश हैं, समझ गए मेरी बात को? कोई जजमेंट नहीं कर अल्लाह से इजी कर। सकता। अल्लाह अपने बीत के सबके बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह चंगियाँ करे, ये कोई बात नहीं है। बहरहाल अस्सलाम वालेकुम। हजूर गुजारिश ये है, टैक्स हम नहीं दे रहे। इतनी मुश्किलों से आपके वज़ीर आज़म ने शुबाना रोज़ काम करके IMF से $7 अरब का कर्जा लिया। अब वो कह रहे हैं नया मिनी बजट आना चाहिए। हम टैक्स क्यों नहीं देते? हम शर्मिंदा करवा रहे हैं अपने हुक्मरानों को जो शुबाना रोज़ खिदमत कर रहे हैं। टैक्स कौन नहीं दे रहा? मैं और आप नहीं दे रहे। टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स हो जा रहा है। वो टैक्स तो आप पूरे नहीं हुए तो नहीं हो रहे, वो खुद चोरी कर रहे हैं। अभी यही लोग हैं यार, मुझे तो अक्सर इन लोगों की समझ नहीं, चाहे मैं हूँ या ये लोहरी जो भी है। ये पहले कह रहे कि हमारा चाचा चाची आ रहे हैं, अभी वो आए उन
तो ने तो गैस आगे 24 घंटे आता था 3000 बिल था, अब 1 घंटा गैस आता है और 30,000 बिल आ रहा है। बिजली की बिल आप देख लो, ये टैक्स किधर जा रही है? ये टैक्स नहीं है, बिजली के ये बिल कम टैक्स है, वो ज्यादा मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। ये कम में तो फिर उसका मतलब ये है कि सामने आ जाए और छुरी लेकर ये हमें मार दे, ये हम मार दे उनको, और तो कोई हाल नहीं। यही चाचा यही कह रहा था, मरियम चाची मेरी आ रही, शहबाज शरीफ आ रहा, ये आगे बगैर तो वो गैस और बिजली खैब कर। चाचा जब से उनकी हुकूमत है, मैं 3-4 महीने पहले आया सी, तेरी सेहत बेहतर सी, उन्होंने हुकूमत आने तो बाद तेरी सेहत क्यों डिग गई है? ये वहाँ पैर दबाते रहे इमरान खान के, वो इसलिए भारी हुए हैं। ये पैर दबाते इमरान खान का छोड़, पहले मेरी बात सुनो। ये कह रहे थे कि हमारा चाचा रहा इस्तिकबाल करने हम जा रहे हैं, हम मक्के मदीने पैदल जा रहे हैं, बड़ा ये वो कर मातम बना रहे थे। उस टाइम इधर आप आए थे, उस टाइम मातम बना रहे थे 21 अक्टूबर को। उस टाइम तो अच्छा था, 24 घंटे में कम से कम 18-17 घंटे गैस आती थी। अभी जाके देखो, रात को भी गैस नहीं आ रहे, दिन को भी नहीं आ रहा, 3 घंटे गैस और 30,000 बिल आ रहा है। और चाचा का ऐसे हाल हो गया कि अभी मुर्दा लाश है, मुर्दा दिल करता है इसको इधर ही दफना दो, लेकिन अभी ये है कि मजबूरी है, इंसानियत मर रही है। एक सेकंड। यही इसी तरह लोग आते हैं और को लेकर आते हैं और फिर नारे लगाते हैं कि ये जाना उम्रे का सवाब मिलता है, हज का सवाब मिलता है। और अभी कुछ नहीं कह रहा, अभी सिर्फ इसने हंसना ही है, और क्या कर, खुद मरने वाला बेचारा आगे। चाचा तेरी सेहत क्यों डिगी है? चंगा भला सी तू। ठहरो, उन्हें कहते 50,000 नौकरियाँ देगा, 2 लाख नौकरियाँ देगा, 50,000 50 लाख, अब 7 लाख नौकरियाँ दूंगा और करम वो दूंगा, करम मकान मिला कर दूंगा। वो बताओ, एक भी वादा पूरा कहता, वो तो सियासी नारा है। यार जुम्मा 3 दिन से सारे काम नहीं होंगे ने। नो इमरान खान ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨ ਹੈਗੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛ, ਇੱਕ ਕਹੇਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੀਆਂ ਚਾਪ। ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਉਹ ने कितना कीजिए मियां साहब, मैं कपड़े बेच दूंगा, कितने उन्हें कपड़े ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਵੋਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਯਾਰ ਟੈਕਸ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੈਸ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, 3000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਹਰ 24 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ 1 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 30,000 ਬਿੱਲ। ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਟੈਕਸ ਕਿਸ ਹੈ? ਕੱਪੜੇ ਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਈਏ? ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ नहीं देंगे? जिस तरह यार बाकी किस चीज दे ये तो सामने मिसाल है, जिंदा मिसाल। वो लेटरिंग दे 20 रुपए डड्डी दा ले रहे ने, एक आधा टैक्स इधर 20 रुपए पेशाब करन दा ले रहे ने, 20 रुपए वो लेटरिंग च। और कादा टैक्स तू कह रहे कि मेरे कमीज लाना होना आना, मेरे कोल ते और नहीं आ सकता है एडा वो जोगे है नहीं है। बस यही कि चाचा इतने आया बेचारा मरन वाला हो गया। चाचू तू चंगा भला सी, नून लीग दी हुकूमत च कमजोर क्यों हो गए हैं यार? मैं टाइम दस रहा पहले 120 रुपए क्यों थी? अच्छा ठीक है, ए जो आया 350 करके गया है। अच्छा। ए उन्होंने 10 के गया कि असला महंगाई करनी है। और बच्चे सी उन्होंने नहीं पता नहीं, सी। उन्होंने पता जो नवे आए जी। ਉਹ ਚਾਚਾ ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਤੂੰ ਸਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਂਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਧਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ प्रोपेगेंडा। नहीं, ये तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, हम IMF को अल्लाह हाफिज कह के गए थे, खुदा हाफिज कह के गए थे, लेकिन वो आए तो IMF आई है। ओ यार ਇਹ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਘੜੀਸ ਦਾਂਗਾ, ਉਧਰ ਲੜਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ पीपल पार्टी लड़ पेंदे ते मुल्क च जमहूरियत कौन बचांदा? कौन बचाता? लाला मुझे बता। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਚਾ ਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਲੇਗਾ? ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਣੇ ਮੂੰਹ ये ਚੁੱਕਣ। कहते हैं जी, ये कहते हैं ये वो ट्रम आ गया, ट्रम आ गया, वो हमें यार बताएगा आगे। ये मुस्लिम लीग ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਇਹ ਕੇ ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਰੀਮ, ਇਹਨੇ ਮਰੇਗਾ ਨਾ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ, ਮਰੀਮ ਚਾਚੀ, ਮਰੀਮ ਚਾਚੀ, ਮਰੀਮ ਚਾਚੀ, ਮਰੀਮ चाची नून, चाचा नून लीग नहीं पसंद क्यों है? तू तो वाकई एंड हुई पई है तेरी। ये अब तवक्को कर रहे हैं कि ट्रम आएगा, हमें वो बचाएगा, वो इमरान का दोस्त है। जो असल लाहौर कोई नहीं है, असल बात सुनो, ये है बेवकूफ एक लोग। मिनट बात सुनो। असल लाहौर का दिल है ना,
जो अंदरूनी लाहौर है, किसी को पता या पंजाबी हो या पठान हो, वो ये है अंदरूनी ऐसे। लाहौर, यहाँ से सब कुछ बना है। अभी ये चाचा मुझे बताए कितना टाइम हो गया मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या लंडे या दिल्ली दरवाजे आए, इनसे पूछे कि तुमने मरे या जिंदा, बिरयानी के डब्बे के पीछे यादगार गया, चाची आ रहे तो चाचा आ रहे, इन्होंने यही पता है। पूछ को कितनी बारी है पार्क में जाके नहीं। देखे पकाते हमारे रहे। पास तो आए, मैं आपको दिखाता इमरान खान का कार्ड मेरे पास अभी भी हाँ, है, देख- मुझे देख- बना देख- के दिया है, रोज खाते मेरे रहे पास बिरयानी। जेब में पड़ा है। वो मेरे लिए इतना है जिस तरह अभी क्या करूं, उससे बड़ा बाप और कहते कोई हैं, है बाप नहीं कहते मेरे हैं, लिए। बाप तुम्हारे कहते लिए क्या नवाज शरीफ ने बाप क्या कहते दिया? हैं। नवाज शरीफ ने क्या किया तेरे लिए चाचा? क्या दस दिया? सौ अपना से दिखाओ, यार, हमने उसका क्या- कोई सबूत दिखाओ। इसलिए मैं मुल्क को सबूत आगे दिखाता हूं। संभाला है, मुल्क तरक्की तो रुका चाचा तू क्यों नहीं तरक्की कर सका, तू क्यों नहीं संभल सका? हम तरक्की नहीं ये बिरयानी करेंगे। का डब्बा खा के गए बहुत ज्यादा बात है, ये काम हमने में वहाँ के लाते नहीं तो भाई, हमने जाके वहाँ देखे नहीं पकाई, ये रोज खा रहे थे जाके वहाँ, जब उसको मार पड़ी तो ये भागे हैं। तेरे लिए क्या किया हुकूमत ने? इन्होंने पहले ये बताओ उसके लिए क्या किया, वो बेचारा 1 साल हो गया, ये बाहर से ही कहते हैं, उधर बाहर आके कुछ भी नहीं कर सकता ये, बस यहाँ इंटरव्यू हो गया ना भाई, यहाँ तक ही है ये। अगर जो ये कह रहा है कि आओ वही नहीं आएगा कोई भी, क्योंकि इनमें इतनी सलाहियतें नहीं है कि कोई सच्ची बात बता सके। नवाज शरीफ अमेरिका क्या करने गए ने, समझाएं जरा। वो मुल्क की खातर गया, इलाज कराने गया। नवाज शरीफ मेरे चाचे दा मुंडा थोड़ा जड़ा नु दस के गया, मैं जड़ा की कर ओनू ये नहीं पता रहंदा किथे। नवाज शरीफ किथे रहंदा, दसेगा किथे रहंदा है, दस देगा। यार इसे क्या बताऊं यार, ये तेन बोतल पिला ना, सही दसे तो फिर सही। एक सेकंड, अगर ये सही बता ये दे। सही बताएगा किथे है, मैं नु बोतल पिला लांगा। ओनू तू कांजे की दसना इससे ये है, इधर पटवारिया दे काम में बिरयानी वाले, पाकिस्तान में बता रहे हैं। बिरयानियों वाला का काम ही यही है। बात वो करता है जो मर्द होता है, खूब अपने दम पे आके इधर आगे बात करे। ये लोग डरते हैं, बुढ़ियों तरह पीछे लोग देने ते गल कर देने, बंदा वो सामने आके खलोवे गल करे, सवाल का जवाब दे दे वहां जड़ा भी है। अच्छा दस दे, तेन बोतल लेने बुलानी, नवाज शरीफ किथे गए? यार मॉडल टाउन से रहता है, की हो गया? मॉडल टाउन किथे हैगा? ओए यार, चाचा मॉडल टाउन तो ओनू 5-10 साल हो गए ने कढ़ाया पाज गया, और रेवन ते रहंदा तैनू ये नहीं पता। यार वो गरीब आदमी है तुम्हारे जितना। कौन? हाँ वो जहाँ मर्जी है, तुम्हें इससे क्या है? नहीं यार, इससे को क्या है? तो क्या रहता है? इमरान खान जहाँ मर्जी है, इमरान खान जमात, इससे ये पूछ, इमरान खान जो है वो पठान है? नहीं पठान पंजाबी ना करें। नहीं। मुझे बताए बेहतरी अब चाचा तू टैक्स खान कैसे क्यों देगा? कहते हैं उसे? खान क्यों कहते हैं? टैक्स का इजाफ अगर मिनी बजट आता है। यार मुझे इतना पता है कि टैक्स मेरे ख्याल से अभी आएंगे हमारे कपड़े उतारने, तो ये रहेगी, ये भी उतार दे बगैर तो कुछ नहीं रहेगी। और क्या टैक्स किस चीज़ का दे? सर आम जिहा सवाल है कि अगर आवाम मैं जिते कोल गया, आम आदमी ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕੱਢਦਾ, GST ਕੱਢਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, 1 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਆ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਹੈਲਮਟ ਦੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ। ਸਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਣ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇਣ ਡੇ, ਰੋਟੀ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਚਾਚੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, KP ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ, ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਤਰ ਵੀ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫੌਤਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਵੋਟ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੋਤਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਚਲੀਸਮੇ ਤੇ ਖਤਮ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਚ ਲੈਣਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 90 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਸਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੀਪਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਟਿਕੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸੋਚਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਡਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਮਾਯੂਸ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਸਿਟੀ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਰੋਟੀ ਫਿਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਣ ਡਈ ਆ, ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਮਿਲਣ ਡਈ ਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕੇ ਦੀ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਡਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਕਵਾਂਗਾ ਸੱਚ ਕਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਸੁਆ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਖੌਫ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ SHO ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू की हाल है? ठीक है पुत्र। चाचू नया मिनी बजट आ सकता है ताकि मेरा चाचा खुशहाल होवे, मैं भी खुशहाल होवां। IMF ने ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮੋਤਬਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨया ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ 400-500 ਅਰਬ ਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਲੈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ। 1000 ਦੀ? ਗ੍ਰੀਨ ਟੋਨੋ। ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ? ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚੇਗੇ। ਇਹ ਗੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲੇ। ਚਾਚਾ ਨਾ ਕਰ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਟੈਕਸ ਦੇ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲੇ ਰਖਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਗੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਤੂੰ? ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਏਰੀਅਲ ਟੈਕਸ, ਫਲਾਣਾ ਟੈਕਸ, ਟਿਮਕਰਾ ਟੈਕਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ? महीना ना मिल देते। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नया मिनी बजट आ सकता है, एक्सपेक्टेड यही है क्योंकि जो टैक्स टारगेट था ना वो अब तक पूरा नहीं हुआ। IMF ने एक टारगेट दिया हुआ था, इतनी मेहनत करके, शुबाना रोज मेहनत करके हमारी लीडरशिप ने IMF से $7 अरब का कर्जा मंजूर करवाया, लेकिन आप लोग और मैं हम टैक्स नहीं देते। इस वजह से मामला ये हो गया, हम टैक्स क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? हर चीज़ पे तो टैक्स लगा हुआ है। किस चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे? हम बताएं ना, आप बता रहे हैं पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं। किस चीज़ पे टैक्स नहीं दे रहे? हम हर चीज़ पे तो टैक्स दे रहे हैं। ये पेट्रोल कितने का? एक सेकंड बोले। 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल बाहर से आता है, हमें 350 रुपए लीटर मिले। ये टैक्स नहीं तो क्या है?
ये मैं ये चीज़ें दूसरी चीज़ें देख ले आप, गैस देख ले हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं 300 रुपये किलो हम लेके इस्तेमाल करें, इस पर टैक्स नहीं है क्या? पहले 200 और किस चीज़ में टैक्स दें? सर्दी आ गई ये तो लिया जाता ना ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਈਏ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਭੈਣ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕੱਢ ਲਿੱਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਖਬਰ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ टैक्स आदाब में नाकामी, IMF का मिनी बजट का मुतालबा। ये टैक्स नाकामी, जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है ये सारा बाहर लेके जा रहे हैं, पैसा तो सारा हमारा मुल्क का बाहर जा रहा है, तो कहाँ से ये टैक्स पूरा होगा? लंदन जा रहे हैं, लंदन जा रहा है, सारा माल लंदन जा रहे हैं। वो बीजिंग है क्या वहाँ जा रहा है, लंदन जा रहा है, यहाँ ये जा रही है, यहाँ पे तुसी क्यों नहीं टैक्स देंगे? भाई हम ट्रांसपोर्ट का मुंशी है, कराची से आया इधर घूमने के लिए, डॉक्टर साहब आए हुए हैं। ठीक है जी हाँ। ते लोड दी सरकार दे फिर टैक्स दबो ना। टैक्स क्या, हम क्या फिर हमारे ना कोई गाड़ी ना कुछ, हम खुद मुंशी हूँ गाड़ी को बिल्टी बनाने का। टैक्स दबो ना। टैक्स क्या भी है, मेरे को क्या पता टैक्स क्या है? टैक्स तो हुकूमत ही जाने, वो जाने, अवाम जाने। तुम अवाम में नहीं आता? हम अवाम में क्या, हमारा लंगर मिलता है जिधर झूलेलाल का, बस झूलेलाल हाँ झूलेलाल का लंगर मिला, खा रहे हम लोग। हमारा अपना जो पैसा मुल्क में इकट्ठा हो रहा है टैक्स का, ये इधर उधर ये अगर चोरी होकर बाहर ना जाए तो हमें किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं, हम लोग से दूसरे मुल्कों को हम कर्जा दे सकते हैं। तो आप चोरी रोकते क्यों नहीं? किससे कैसे रोके? यहाँ पर ये जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं इन्हीं की काम है, इनका काम है रोकना, हम कैसे रोके? हमने जिसको अपना मुंतखब किया था उनको तो आने नहीं दिया इन्होंने, ये चोरों का टोला ला के हम पे बिठा दिया है, ये सारा पैसा बाहर ले गए हैं। चाचा टैक्स दिया कर, मैं तेरे तन तक नहीं, मैं लगता तू टैक्स नहीं देंदा। नहीं मैं क्या गले रखो जी, घुमन गले रख गले ही पाने ਇਹ ਨੂਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ हुकूमत इक़्तिदार च हैगी है। गले रखो भाई, गले रखो, गले रखवाओ घुमन को कह के, लेकिन हर बंदा टैक्स पाएगा। हाँ जी, आप बाहर माल बनाई जाते हैं, इतने गरीबां देन भी है। नहीं अगर तुसी कह रहे हो बाहर महल बना रहे ने, फिर तुसी नून लीग दे सपोर्टर भी होते हैं, इल्जाम क्यों ला रहे हो? लाना चाहिए ना, जरा गलत है गलत जरा उन्होंने लाना चाहिए ना, मोड़ना चाहिए गरीब। क्या कह रहे हैं? गरीबां नूं अगर वाइस भी तो बंदा सारे नु मरवा देगा। एक और भाई आए, अस्सलाम वालेकुम जी। सर हम टैक्स क्यों नहीं देते? टैक्स नहीं देते? हाँ जी। कौन कह रहा है नहीं देते? खबर है, मोतबर अखबार की खबर है एक निजी, नहीं टैक्स सर, अहदाफ में नाकामी, IMF का मिनी बजट का मुतालबा। सर टैक्स साढ़े को तो टैक्स लै रहे हैं, और साढ़ा तो पता नहीं है। फिर टैक्स अहदाफ में नाकामी क्यों हुई है? पैसा कहाँ जा रहा है? हुकूमत को पता होवे, ऐसे तो हुकूमत को दे रहे हैं, ना ਤੁਹਾਨੂੰ दे रहे हैं ना भाई ਨੂੰ दे रहे हैं, समझो। 2 दिन बाद चलान होता टैक्स भाई हैं? उस दिन कैंपस पुल पे मेरा चलान हुआ, चलान 200 का था, वार्डन वाले ने किया, उसने 215 रुपये काटे, तो ये टैक्स जाता किधर है? टैक्स तो ये चलान देखो, इशारों पे कितने चलान होते, हज़ारों चलान होते। मोटरसाइकिल वालों का 2000 का चलान मोटरसाइकिल वालों का हो रहा है बगैर हेलमेट के, और वो भी हुकूमत के खाते ही ना, जो पर्ची देते हैं या वो मतलब हम ऑनलाइन कराते हैं, वो हुकूमत की तरफ ही जाता है ना। मौजा लगी हुई ने, चाचू बैठे हो? बैठे की है तेरी 2 बार चुके नसने की बैठे। चाचू टैक्स ਦਾ ਅਦਾਫ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ IMF ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਛਾਪੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ 26000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 26000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ 24000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ये तो जुल्म करते पे, बड़े बड़े वाले नहीं जानते जितने बिल तो टैक्स क्यों नहीं देना? टैक्स लेंदे कितने लेंदे? बिल भी चेक करो, टैक्स है या नहीं? सिर्फ बिल च चाचा दे रहे ओ क्या बता लेना, बड़े वाला टैक्स लेना उन्होंने, ये तो 100 रुपये का माल नहीं है, तो टैक्स ही लेना उन्होंने मेरे को। ये फटा ये देखो जरा, 100 रुपये का माल नहीं, काला टैक्स लेना है? अपने फैक्ट्रियां से अपने माल का दें, जिन्होंने सरमाएदार लोग हैं, ये बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े सरमाएदार है, टैक्स दें,
ਇਹ ਗਰੀਬ ਨੇ 4 ਬੁਲਿਆਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਕੀ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम चाचू वालेकुम सलाम। चाचू टैक्स नहीं तुसी दे रहे की वजह है कौन सा टैक्स ऐसी नहीं दे रहा है? टैक्स अगर टैक्स तुसी मैं देंदे होंदे ते IMF ने बजट दा मुतालबा ना कर दी बाजी टैक्स दे रहा है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है और कड़ा टैक्स ऐसी नहीं दे रहा है। ये टैक्स नहीं होया और क्या हुआ? सारी कौम देंदी है असि अपने वालों भी देइए ना टैक्स अपने वाली वैसी गेडी इन चोरों से की ये टैक्स हैगी और कड़ा टैक्स हैगी। आप टैक्स क्यों नहीं देते? सर टैक्स देते हैं हम। यखनी वाला है इसका कोई प्रोग्राम नहीं है। नहीं आप नहीं वैसे आप टैक्स देते हो? देते हैं। किस किस में टैक्स देते हो? ये हर चीज़ में देते हैं, पेट्रोल में देते हैं, गाड़ी में देते हैं, पेट्रोल पंप पे देते हैं और टूल प्लाजे देते हैं। ये सारे टैक्स हमसे लेते हैं और कहाँ से दे रहे हैं? ये हुकूमत जिया ने किया और कौन नहीं कर सकते है। क्या कह रहे हैं? जिया ने हुकूमत किया है। जिया सही था। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम टैक्स क्यों नहीं देते मिन हसूल कौम या देते हैं सर अल्लाह ज्यादा दे नहीं नहीं खुशहाली वेखो किन्नी है मैनू खिला रहे हो हुकूमत नू टैक्स देवो देने 2000 रुपया दे के आए चलान दिखाए 2000 रुपये का दिखाओ जरा 6000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਿਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾ ਫੇਰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ 4 ਦਾ ਦਿਖਾਓ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਮਲਾ ਲਿਆਓ ਜਰਾ 2000 दिखाएं ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲਿਆਓ नहीं नहीं शक इन्ना डरेगा ਮੇਰੀ ਲਿਆਓ हैं नहीं तुसी टैक्स देवो ते हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕਰੇ हुकूमत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਟੈਕਸ ਦੇਈਏ ਲਾ ਲਿਓ ਫਿਰ IMF ਮਿਨੀ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓ 100 ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ $7 ਅਰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ IMF ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਸੀ ਹੈਲੋ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤੀ रोटी भी नहीं मिलती। रोटी तो बाजार है 50 ਤੇ ਆਏ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ बाकी भाई मेरे बात सुनिए आप कहते हैं अवाम टैक्स नहीं देती मैं नहीं कहता सर मैं दिखा देता हूँ आपको मेरी बात आप एक गुजारिश सुन ले सर नहीं आप मेरा मैं एक मौत पर ये क्या लिखा है ये देख लें कौन सा अखबार है सबसे पुराना हाँ जी क्या लिखा है टैक्स अहदाफ में नाकामी IMF का तो सर वो उन्होंने अपने लिए लिखा है वो खुद नहीं देते मैं आपको बता रहा हूँ अवाम का ऐसा कौन सा बंदा जो टैक्स नहीं देता पेट्रोल पे हम देते हैं ग्रोसरी की कोई भी आइटम हो 15% उस पर GST लगता है वो कौन पे करता है हमने एक सुई से लेकर कोई चीज़ भी परचेज करनी है ना उसमें ऑलरेडी जो GST इंक्लूड होता है कफन के कपड़े बिलों में देते हैं बिल्कुल तो आप कैसे कह रहे हैं अवाम टैक्स नहीं देती लेकिन मैं अवाम सारा टैक्स देती है ये जो सारा कुछ लिखते हैं ये अपने लिए लिखते हैं कि अवाम बाहर निकले हमें जूते मारे हम टैक्स दें और हम में इतना जिगरा नहीं है ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ हम जूते खाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन जूते मारने के लिए तैयार नहीं है कारोबार हम कहते हैं 10 जूते मारने वाले और बुला लो हमें जूते मारो लेकिन हमने आपकी बात नहीं माननी आपको नहीं मारेंगे टैक्स तो हम दे रहे हैं ये जो सारा कुछ हमें बता रहे हैं ना ये हुआ ये सारा कुछ हुआ वो सिर्फ अपने लिए बता रहे हैं दूसरे को सुना रहे हैं वो कहते हैं ना सुनाना नू नू ते कहना धी नू वो सारा कुछ अपने लिए कह रहे हैं हमें जगा रहे हैं अगर 24 करोड़ एक चले आप कहते हैं रूलिंग एलीट है वो नहीं दे रही मैं कहता हूँ जी 24 करोड़ 50 लाख लोग 50 लाख लोगों को मैं कहता हूँ हमारे ये 50 भी नहीं होने बल्कि 24 करोड़ 95 लाख लोग अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं और 5 लाख लोग नहीं दे रहे जो पूरी ऊपर की पनीर है जो क्रीम है तो फिर भी IMF को दोबारा मुतालबा नहीं करना चाहिए इसका मतलब है हम भी कहीं ना कहीं बात यही है ना जो हम लोग टैक्स देते हैं वो तो इनके खर्चे ही नहीं पूरे होते हमारी हुकूमत के खर्चे उनके पूरे होंगे तो वो IMF को कुछ देंगे ना जब उनके अपने खर्चे पूरे ही नहीं होने तो क्या होना है करीम ने कुछ देना नहीं है करीम से ही बटर बनता है करीम से ही घी बनता है उन्होंने कुछ नहीं देना पीछे लस्सी में से आप कितना कुछ निकाल लेंगे लस्सी में तो कुछ नहीं निकलना लस्सी ने जो काम करना आप सिंपल सी आप मुझे बात बताएं ना इस वक्त बिजली का यूनिट क्या पड़ रहा है और एक्चुअल में उसकी प्राइस क्या है वो सारा कौन पे कर रहा है वो B C D A+ और A तो कुछ दे ही नहीं रहा करीम तो कुछ नहीं दे रही
भाई आप आराम से, जो ऊपर बड़े बड़े बैठे हुए हैं वो कहते हैं पैसा इतना कमाओ, महंगाई लगे ही ना। बात ये है आपने हर चीज़ बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया। मैं कहता हूँ पेट्रोल 1000 रुपये लीटर कर दे, लेकिन एक मजदूर की तनख्वाह कम से कम 1 लाख रुपया कर दे, उसे महंगाई नहीं लगेगी। बात यह है सैलरी की तरफ जब गरीबों की हम आते हैं तो आप लोग मुंह बिठा के बैठ जाते हैं, यार हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन 5 रुपए की चीज़ आपने, गवर्नमेंट ने हमें कितने में देनी है? 50 रुपये में, 100 रुपये में, 150 रुपये में, वो ठीक है। ओ भाई मेरे तनख्वाहें आप बढ़ाओ, महंगाई जितनी मर्जी कराओ। एक बंदे की लाख रुपये सैलरी हो, आप 1000 रुपये लीटर दें ना, 2000 रुपये लीटर पेट्रोल। अच्छा चलें, अब आपने ये बात की, एक सेकंड, अब एक सेकंड, अब एक और ख़बर है व्यूअर्स। मैं तो ना अपनी तरफ से कुछ कहता नहीं भाई, इस वक्त मामला ऐसे हैं। ये आप ना, मैं आपको खबर आपके साथ एक और शेयर करता हूँ। ये खबर आप देखें, ये अब क्या, ये आप कहते हैं ना ये अपने खर्चे इनके ज़रूरी हैं, इनके खर्चे ऐसे हैं वैसे हैं। ये मैं खबर आपको दिखाता हूँ, SHABAZ। प्रोड्यूसर साहब ये खबर मुझे पढ़ते हुए दिखाना है आपने, ठीक है जी। ये खबर मैं अब आपके साथ एक शेयर करने लगा हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपने पे खर्च कर रही है। मैं वो सबूत मैं देने लगा हूँ, और सबूत तो सुने, ये सुने, ये देखें, ₹1.8 बिलियन ओके फॉर VVIP कॉप्टर्स रिपेयर, तकरीबन 1.8 अरब, समझ आ गया आप। ये इन्होंने कहा जो हमारे हेलीकॉप्टर ख़राब है ना, 1.8 बिलियन, ये आपके मेरे लिए, अगर ये अपने हेलीकॉप्टर को रिपेयर करवाने में। ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह कितनी एज है? वही मैं पूछ रहा हूँ भाई से, 37 से 38 साल हो गई। 37 साल आपकी एज है, आपके माशाल्लाह शादीशुदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फादर ने, उनके फादर के फादर ने, उनके फादर के फादर ने कभी हेलीकॉप्टर में सफ़र किया? चाचा जी कभी जिंदगी नहीं कीता भाई, हमारी नस्ल में से किसी ने नहीं कुछ किया। क्या वजीर आजम और सदर के हेलीकॉप्टरों पे जो 1.8 अरब लगेगा उनके हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने के लिए, आप उसमें दिन रात एक नहीं करके उसमें अपने टैक्सीज का पैसा डालेंगे ताकि वो हेलीकॉप्टर पे सफर करें? हमें दिन रात एक करने के लिए वो उन्होंने खुद ही चूस लेना है, मांगना भी नहीं है। हेलीकॉप्टर ना की करना जे वजीर आजम रिक्शे च फिरे, फिर मोटरसाइकिल से फिरे, आम गड्डी से फिरे, जरूर हेलीकॉप्टर लैके फिरने। अगर गड्डियां च फिरेगा, एक गड्डी जाती पिछे वेखिया कितना प्रोटोकॉल होंदा, कितना पेट्रोल सड़दा, कितों लेंदे ने, साडे कोलों लेंदे ने। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫਿਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बेहतरीन खाना आपको पता है कहाँ है? ਸਾਡੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ सबसे बेहतरीन खाना कहाँ है? पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में गोश्त की प्लेट 400 रुपए में। किसी जगह बस बढ़िया गोश्त की प्लेट मुझे लेके दिखा, 4 रुपए में मटन की प्लेट। पुरानी बातें, रोटी भी नहीं देते, पुरानी बातें हैं। अब शहबाज शरीफ नहीं होने देगा। उसके शहबाज शरीफ, वो कौन सा दिन है? मुझे सिर्फ एक बात की नहीं समझ आती, चाहे वो फौज है, चाहे वो पार्लियामेंट का कोई भी पर्सन है, चाहे वो गवर्नमेंट का, चाहे हमारे जितने भी अदारे हैं उनमें, इनमें ये सेंस क्यों नहीं आती कि यार अगर हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो जो डॉलर, जो मनी लॉन्ड्रिंग हमने बाहर करनी है, ठीक है, हमने यहाँ से कम से कम अगर हमने अपना 3 लाख रुपया भेजा है ना, तो वहाँ जाके वो 3000 रुपया बन जाता है। और पागलो, यहाँ से 3000 भेजो, वहाँ 3 लाख बने, आपकी और ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ बनेगी। पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाओ और ख़ुद भी खाओ। आपने खाना तो नहीं छोड़ना, कम से कम इतना करो अपने पैसे को कि आपकी इज्जत हो, आपकी रिस्पेक्ट हो। बख्शना तो आपने किसी को नहीं है, कम से कम तरक्की पजीर हो के तो करो ना। कोई कम से कम आपका भी भला होगा, ऑटो नीचे वालों का भला हो जाएगा। पैसा डी वैल्यू हो के ज़ीरो हो गया, आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपने जायदादें बाहर बनानी है, बच्चे बाहर पढ़ाने हैं, वहाँ पे आपका एक्सपेंस ही ज़्यादा, कमाते यहाँ पे हो, ले जाते बाहर हो। तो भाई इतना हो कि आप बाहर लेके जाएं तो वो पैसे तो कम से कम आपको 4 पैसे नज़र आए ना। अब सिंपल सी बात है, बाहर जो बंदा काम करता है कहता है जी मैं डॉलर कमा रहा हूँ, 1 रुपया भेजता हूँ, 300 रुपया मिल जाता है। और भाई इधर से भी 1 रुपया भेजें, 300 डॉलर मिल जाए, मज़ा तब है। ये इनको इतनी अकल क्यों नहीं आती कि यार हम पाकिस्तान को इतना बनाए कि हम बाहर जाएं तो हमारा वो 1 रुपया 1 अरब लेके जाएं तो पता लगे 3 अरब रुपया बना हुआ है। खाओ, याशी करो, वो याशी करने से कोई नहीं रोकता आपको, ना आपने रुकना है, लेकिन कम से कम इज्जत की याशी होनी चाहिए, पट्टे वाली याशी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो IMF का मिनी बजट आएगा 400-500 अरब का, इसको कैसे मीट करना है? और सर जी बहुत सारे तरीके हैं। चलान कर रहे ट्रैफिक वाले 1000 2-2000 का, वो पूरा करके दे रहे हैं। है मुल्क चाइना नाल दा पड़ोसी मुल्क है, 3 साल बाद आज़ाद होया,
ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਡਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਆਟਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੜਨ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਦਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਟੋਰਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਨਾ IMF ਦਾ ਅਗਰ ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਫੇਰਤੀ ਹੈ ਆ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕੱਢਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ ਕੱਚੇ ਸਾੜੀ ਉਡਾ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੋ ਜੀ ਚਾਚੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਾਚੂ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਆਹੋ ਕੌਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕੌਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ हुकूमत ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦਾਫ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣੀ ਵਾਂ ਕੋ ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਵਾਂ ਕੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਾਹਦੇ ਟੈਕਸ ਲਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਈਏ ਚਾਚੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਪੇੜ ਹੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਅਸਮਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ 140 ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ 10,000 ਤੇ 32 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਰੇ ਹੈਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕੋ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਧੀ ਹਣੀ ਦੇ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਫਾਕੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੇਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੇਗੀ ਚਾਚਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਏ अस्सलाम वालेकुम टैक्स हम क्यों नहीं देते टैक्स सर देते हैं कौन कहते हैं नहीं देते किसको माफ है बताओ हमें दिखाए कौन है जिसको टैक्स माफ है किसी बड़े बंदे को माफ होगा हम गरीब तो रेडी वाले हैं मजदूरी करते हैं हम जितना टैक्स देते हैं इतना बड़े लोग नहीं देते हैं हम टैक्स तो अगर गरीब दे रहा है करोड़ों लोग टैक्स दे रहे हैं तो फिर टैक्स अहदाफ पूरा क्यों नहीं हो रहा कौन पूरा नहीं कर रहे हुकूमत से जाके पूछ ले हमारी वजीर आला से पूछ ले मरियम साहिबा से दे रहे हम टैक्स हम इतना घर नहीं लेके जाते जितना हुकूमत को हम टैक्स दे रहे हमारी दिहाड़ी होती है 500-600 रुपये 300 हम हुकूमत को दे रहे 300 रुपये घर लेके जाते क्या करें हुकूमत को टैक्स दे दे अपने बच्चों को पेट पाले क्या करें हम खुद बड़े परेशान हैं किधर जाए कारोबार है नहीं तुम भी परेशान है परेशान ही है हम दिहाड़ी वाले हैं मजदूर लोग हैं जाहिर बात है परेशान ही होने